इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसे देना है? वोट पीपल पार्टी का। तो अब नहीं रहा दुनिया, लेकिन दे हम उसी को रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है, वोट किसे देना है? पीटीआई को। ये कैसे मुमकिन है कि ना हो? वोट किसे देना है? नवाज शरीफ को। चोर है नहीं चोर, लेकिन हमारा वो लीडर अच्छा है। जब वो था ना तब महंगाई नहीं थी, हर बंदा ठीक था। चोरी करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम तो सोचते ना। वोट यार किसी को भी नहीं देना, डर ही लगता है, हालात बहुत ख़राब हुए हैं। क्यों? आपको कारकर्दगी नजर नहीं आ रही? वोट किसे देना है? मौलाना को। वो हमारा जान है जान। ओ यार किसका घर को है, खुद नौजवान खुद घर के आजकल। क्या खूबी है कि उसे वोट कर? हर खूबी है उसमें। खान ने क्या किया? खान ने क्या कुछ नहीं किया। नहीं मैं धड़ल्ले से बात कर रहा हूँ, जिसने जो करना है वो कर सकता है, कोई इशू ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाया इंसान। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त नौजवान सियासी तौर पर ज़ब्ज़ब का शिकार है। वो देखता है कि आने वाले दिनों में हम वोट किसे कास्ट करें। वो चाहते हैं कि हम फ़लाँ जमात को वोट कास्ट करें, लेकिन हालात इस वक्त ये बता रहे हैं हमारा सियासी, माशी और अदालती सिस्टम जो है वो उस जमात के ख़िलाफ़ इस वक्त पाबंदियाँ लगाने जा रहा है। क्यों पाबंदियाँ लगाने जा रहा है? क्योंकि उन्होंने कानून शिकनी की है। फैसला आवाम ने करना है, आपने करना है, चूँकि वोट की ताकत आपके पास है। आइए हम आपसे, आवाम से जानते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वो वोट किसे कास्ट करने जा रहे हैं। आइए हम आवाम के पास ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसे देना है? वोट पीपल पार्टी का। पीपल्स पार्टी का। क्यों? हम शुरू से पीपल पार्टी को दे रहे हैं। यानी कि दादा परदादा, फिर अब्बा हजूर, अब आप, आपके बच्चे भी पीपल पार्टी के। क्या वजह क्या है? शुरू से हम दे ही उसी को रहे हैं। यानी कि इसकी वजह यही है, वोट है। भुट्टो का वोट है। भुट्टो तो अब नहीं रहा दुनिया में। लेकिन दे हम उसी को रहे हैं वोट। आप किसे वोट देंगे? फिलहाल लब्बई कलेन लब्बैक वालों को। आपका दोस्त तो भुट्टो को दे रहा है। दोस्त तो ये दोस्त एक को ना हर कोई अपना ही वोट देना है ना। लब्बई काले लब्बैक को क्यों? यार जैसे किसी को पसंद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इलेक्शन आने वाला है, वोट किसे देना है? पीटीआई को। PTI को। जी सर, आजकल तो बड़े हालात पतले हैं, कोई बात नहीं, तो अगर इलेक्शन में PTI का निशान ही ना हुआ तो? इंशाल्लाह होगा। होगा। ये कैसे मुमकिन है कि ना हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इलेक्शन आने लगा है, वोट किसे देना है? तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। सर, मुश्किल जारी बात है, मुश्किल के बाद ही आसानी है ना, क्या करें? यार पिछला वोट मैंने पीटीआई को डाला था। इस दफ़ा भी नून लीग की हुकूमत चल रही है, लेकिन मुझे कोई खातिर खा कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। हर जगह प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, लेकिन कोई कंप्लीशन किसी चीज़ की नज़र आई। आपके सामने अकबर चौक जो है ये भी खुला पड़ा है, अंडरपास बना है, गुलबर्ग वाला उसमें भी पानी खड़ा रहता है, कैंची वक्त पे भी सारा काम खुला पड़ा है, हर जगह मट्टी मट्टी हुई पड़ी है। ये तो वैसे डेवलपमेंट के हवाले से कह रहा हूँ, और आपके सामने डॉलर और मुल्क की हालात भी हैं। तो मैं तो काफ़ी फेडअप हुआ हूँ इस हुकूमत से। इसके अलावा पीछे ऑप्शन PTI बचता है, तो अगर मैंने वोट कास्ट किया तो PTI को करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इलेक्शन आने वाला है, वोट किसे देना है? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। क्यों? बहुत अच्छा लीडर है वो। एक तरफ उन पर इल्ज़ाम है कि वो जब मुश्किल वक्त आता है तो मुल्क छोड़ के भाग जाता है। भागता नहीं, इधर ही होता है। लेकिन जो इमरान खान वो क्या कर रहा है, वो इधर है क्या कर रहा है, आपको समझदार है। हाँ, वो जो भी कर रहा है आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जी। अपने मुल्क को छोड़ना ये मुनासिब। भाई वो चोर है नहीं चोर, लेकिन हमारा वो लीडर अच्छा है। जब वो था ना तब महंगाई नहीं थी, हर बंदा ठीक था। अब देख लें कितनी महंगाई हो गई है, आटा चीनी क्यों। PDM हुकूमत है ना इस वक्त। इसलिए नवाज शरीफ को आने दें, खुद समझदार है। चोरी करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम तो सोचते ना, पुल बन गए, हर चीज़ बनी हुई है, गली महल्ले हर चीज़। पीटी तो अपने पेट भर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, इलेक्शन आने वाला है, वोट किसे देना है? वोट यार किसी को भी नहीं देना, डर ही लगता है, हालात बहुत ख़राब हुए हैं। किसी को भी नहीं देना? किसी को भी वोट तो अमानत होती है। बिल्कुल, लेकिन वोट देने के अब दिल ही नहीं करता। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है सर? आकाश। आकाश साहब, वोट किसे कास्ट करना है? इलेक्शन आ रहा है। भाईजान, वोट कास्ट मैं अगर करूं तो मैं तो इमरान खान को करूंगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया था, इस हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया। तो क्या आप उनका बड़ा कोई काम क्या कह सकते हैं? सोसाइटी में तो लोग कहते हैं कोई काम नहीं किया उसने। बिल्कुल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लोगों की नज़र में तो यही है, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसके साथ जिसके फ़ायदे आपके हैं। नज़दीक क्या मेरा बड़ा उनके साथ काम कोई किया? फ़ायदा नहीं है ना, उनको मेरे से कोई फ़ायदा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इलेक्शन आने वाला है, वोट किसे कास्ट करना है? शेर को। शेर को। क्यों? आपको कारकर्दगी नजर नहीं आ रही?
कारकर्दगी हाँ। इस वक्त तो मुल्क में नौजवान मायूस है, पकड़ दकड़ के अलावा कोई कारकर्दगी नहीं पीडीएम की। 18 का इलेक्शन देख लो ना, उससे पहले देख लो क्या था, सब सही था। इंशाल्लाह आइंदा भी होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन आने वाला है, वोट किसे देना है? मौलाना को। कौन से मौलाना? मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान। बिल्कुल। वो पीडीएम के सरबराह है। पीडीएम वो हमारा जान है, जान। आपका जहान है, मुल्क के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया हुआ ओ है। यार किसका गर्क हुआ? ये खुद नौजवान खुद गर्क है आजकल। उसने गर्क नहीं किया, नौजवान खुद गर्क है क्यों आजकल। गिरफ्तारियां क्यों करवा रहे हैं इतनी मौलाना? कौन कर रहा है? इमरान खान ने ये गेम स्टार्ट किया, अभी तो सारा कुछ तो सही उसने कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में वोट किसे दे रहे हो? इमरान खान को। इमरान खान को? खैर तो है भाई। बस हर इंसान की अपनी मर्जी होती है। अच्छा, जी। क्या इमरान खान में क्या खूबी है कि उसे वोट कर? हर खूबी है उसमें, मसलन जो भी देखें। जी, आप किसे वोट दे रहे हो? भाई हम भी इमरान खान को दे रहे हैं। क्यों? भाई वो अच्छा लीडर है हमारा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप इलेक्शन बड़ा करीब है, आने वाले इलेक्शन में वोट किसका? वोट इंशाल्लाह इमरान खान करे। क्यों? इन लोगों ने क्या किया? खान ने क्या किया? खान ने क्या कुछ नहीं किया। ये पिछले कोई एक वजह बता दें जिस वजह से खान का पिछले 70 साल से ये क्या कर रहे हैं? लूट ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खान ने आके इस मुल्क को जगाया है, इस अवाम को जगाया है। ठीक है, वोट इंशाल्लाह खान का है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। इलेक्शन बड़ा करीब है। जी जी। आने वाले इलेक्शन में वोट किसका? सर सुलेमान के अबू का, मतलब कि आप समझ ही गए होंगे, इमरान खान का वोट है सर 100%। सर क्या वजह है? आप थोड़ा सा घुमा फिरा के बात भी कर रहे हैं, वोट भी उसी का है। नहीं नहीं, मैं धड़ल्ले से बात कर रहा हूँ, जिसने जो करना है वो कर सकता है, कोई इशू ही नहीं है। 100% ये हमारी जो यूथ है ना, ये तब तक चलता रहेगा जब तक जो है ना वो इंसाफ लोगों को नहीं मिलेगा। ये आपको भी पता है, और ये हम आप अब जितने भी अवाम है ना, आप उस किसी से भी पूछ लें, इन्होंने सख्ती ज़रूर की है, नो डाउट। इन्होंने लोगों को इतना दबाने की कोशिश की कि लोगों के घरों तक चले गए। दब जाएंगे लोग? दबेगे नहीं। जो तहरीक होती है ना, वो कभी भी दब नहीं सकती। ठीक है, इस चीज़ को हर बंदा जो है वो साहब से वैसे एक गलती हो गई है। गलती हुई है बिल्कुल। वो गलती ये है, मैं नहीं, जो आप गलती, वो गलती ये है कि उन्होंने अपने जैसे लोग, खान के बाद लीडरशिप पूरी उनके एजेंडे तले इकट्ठी हो सकती, बिल्कुल सही। वो लीडर नहीं अपने साथ खड़ा किया। लीडर की बात ऐसे है ना कि अब आप देख लें कि दूसरी भी जितनी भी पार्टीज हैं, अगर अब अभी हम पीडीएम की बात पार्टी है, करते हैं, मैं वो अगर हम PDM इसको की इसे बात करते हैं। तब्दीली का नाम दे लें, वो क्या गुजारी आप बात ये है? देखें, आप फिर ये इसमें देखें, और उसमें फ़र्क तो आप कोई ना ये होगा। देखें कि ये अभी कहते हैं कि जी जब नून लीग की हुकूमत आएगी, अभी जो हुक्मरान हैं वो किसके हैं? नून लीग के हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि जी नून लीग की हुकूमत आएगी, तो ये जो वज़ीर ख़जाना है वो भी पीडीएम का है, बाद में नून का, वो भी वही होना है। आज जो हालात हैं वो कल को आने वाले 10 सालों में भी यही रहने हैं, अगर चेंज नहीं आएगा। तो चेंज बहुत ज़रूरी है। अब आपने कहा आपका वोट तो पीटीआई का, जी जी बिल्कुल। लेकिन पीटीआई के हवाले से आपको पता है जो फैसले होने जा रहे हैं? सर फैसले जो भी हों, तहरीक, फिर वही बात है कि जो तहरीक जहाँ पे आ जाती है ना, जब एश्योरेंस आ जाती है, जब लोगों का माइंडसेट ओपन हो जाता है, वो फिर ये चीज़ नहीं देखते कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, वो चीज़ देखते हैं कि यार सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। यही हिस्ट्री है आपके सामने। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? जब आप आवाम को डराने की, धमकाने की कोशिश करते हैं, तो आवाम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उन्हें किसी किस्म का डर या खौफ नहीं रहता। वो खौफ के बुत तोड़ के फ़ैसले अपने ज़ाती तौर पे करते हैं। गैर के बनाए हुए मसनूई फ़ैसलों को वो रद्द करते हैं। आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है? आने वाले दिनों में पीटीआई के हवाले से क्या फ़ैसले होते हैं? अरबाब इख्तियार क्या क्या लाहेमल बनाने जा रहे हैं? फ़ैसला आपने करना है, अवाम ने करना है, चूँकि अवाम के बगैर अरबाब इख्तियार कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह निगहबान।